गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दिनांक 29 जुलाई 1999 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खराब। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खराब। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरत भीजे अमीर धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं
सबको लीना तार, मुझे अपराधिनी न की अभी न आई वार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे जिम स्वाति को मोर चाहे घन घोर। जय। ये बड़े सौभाग्य से ये सबको एक ऐसे दिन आए जो सुनने को मिला, और मालिक तो वहां से आएगा नहीं, वो तो नीचे आने वाला है नहीं। जब वो वहां की सूरतें आएंगी तो वहां का पता ठिकाना, अपने देश का अपने घर का वही सब बता सकते हैं। जो वहां से नहीं आएगा वो कुछ नहीं जानता, ना कुछ जानता, ना कुछ कह सकता, ना उसका कोई इशारा कर सकता। जो जहां से आएगा वही तक, उसके आगे कुछ नहीं। इसलिए जहां से सारा विस्तार हुआ, सब जीवों का, सब सूरतों का तो वो मालिक है। आप कोई सामान तुम किसी को दे दो खुशी में आकर, प्रसन्नता में, तो अब तुम्हारा हक ये नहीं है कि दी हुई चीज छीन लो। आपने खुशी में दी है, कोई चीज दे दो। जैसे किसी को मकान दे दिया, कोई खेती दे दी, आप कोई गांव दे दिया, तो अब आपका हक नहीं है कि आप उससे छीनिए। वो चाहे बेच दे, खेती बेचे, मकान बेचे, जो चाहे सो करे, आपने जो दान में दे दिया। इसी तरह से मालिक ने तपस्या के एवज में इन सूरतों को दान में दे दिया। अब आपको ये समझाया था कि तुम जाओ, बस ये डोरी मत छोड़ना, इतना याद रखना। कोई भी परिस्थिति आए डोरी पकड़े रहना। डोरी पकड़े रहते तो काहे को ये भूल होती, क्यों आप अपने आधार को छोड़ देते, नाम को पकड़े रहते, ये सब देख लेते, चढ़ जाते। नाम जब छूटा तभी तो यहाँ रह गए। जब डोरी छूट गई नाम की, तभी आप यहाँ भटक रहे हो। और डोरी मिल जाए तो फिर चढ़ जाओ। तो उसमें डोरी डाल रखी है, और उन्होंने ये कह रखा है कि जब चाहो हमारी डोरी पड़ी रहेगी, जब तुम वहां चाहना तो पकड़ लेना। अब यह है कि जानने वालों से मिलना, जो जानकारों की डोरी पकड़ा देंगे। तो हम जानने वाले तो हमको मिले नहीं, और हमको इसमें फंसा दिया, और डोरी छूट गई कर्मानुसार। अब आधार छूट गया, हमारे बारे में तो कोई बताने वालों तो चाहिए कि तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम कहाँ जाओगे, जहां जाओगे वहां क्या दुर्गत होगी, क्या पीड़ा मिलेगी, क्या यातनाएं दी जाएगी। जब तक ये जानने वाला नहीं मिलेगा तब तक वो बता नहीं सकता, और आपको ये प्रेरणा फिर नहीं मिल सकती है कि मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ से आया हूं। तो अभी को स्वामी जी महाराज ने कर्म और धर्म को पूरा संदेश, जो जो शंका थी उन्होंने उसकी शंका को पूरा किया। और जब दिन हो गया, बुद्धि चक्रित हो गई, तो शरणागति ले ली कि हम आपके हैं और आप अपना बना लीजिए और मुझे शरण में रखिए। जब ये दशा, जब ये भाव, जब ये एकाग्रता जब देखी, तो गोस्वामी जी महाराज दयालु हो गए। वो तो दयालु तो थे ही, दयालु हो गए। और फिर उसको तो जरा थोड़ा रह गया, उसको जा सो लिया। बोलो। भेद न्यारा कहो
सो पहुँचे वही द्वार, अगम सारथी नखी पर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई संत मिल जाएंगे, सत्संग मिलेगा, तो उसको रास्ता मिलेगा, वो दरवाजा मिलेगा, और जब वो राह दे देंगे तो मदद करेंगे। कहते हैं उनकी कृपा से, उनकी दया से उस द्वार उस देश में पहुंचेगा। जब पहुंच जाएगा तो सब लग पड़ेगा। लग पड़ने का मतलब देख पड़ेगा, सब उसको ज्ञान से बोध होगा। अनाथ काल का उसको बोध हो जाएगा कि मैं यहाँ था, नीचे कब हुआ, किस समय से हुआ, कितने जो सब चीज मालूम होती है। वहां कोई चीज छुपने वाली नहीं है, सबका बोध हो जाता है। तो कहते हैं सब दिखाई देता है, सब लग पड़ता। कहते हैं संत सारवीर, जब जीवों को परे का, इस पार का नहीं उस पार का, अंधकार का नहीं उजाले का, जब सार में देते हैं और राह दे देते हैं तो जीव पकड़ लेता है। उनकी मदद लेकर, सहारा लेकर और चढ़ चलता और अपने घर में पहुंचता। बिना संतों की कृपा और सत्संग के किसी को नहीं मिल सकता, कोई हो। अब ये भटके हुए खुद अपने को कहते हैं मैं तो भूला हुआ, मेरा तो जीवन सब बर्बाद हो गया, और मैं आप कि चलो मैं आपका आदास हो गया और आप अपना बनाकर शरणागति में ले लीजिए। अब ये दीनता आ गई, इतने छोटे हो गए कि मेरे पास कुछ समझने की, कुछ जानने की, पूछने की कोई क्षमता नहीं है। बोलो, मुक्ति कहो निर्वाण, संत चरण लागी रहे। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मुक्ति क्या है? मुक्ति तो संतों के चरणों में रहती है, और जिधर जिधर जाते हैं संत उधर उधर मुक्ति जाती है। तो इससे पता चलता है कि मुक्ति उस दरबार की पानी भरने वाली है, संत चरण रहती है, उनके पीछे 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 घूमती रहती, पीछे पीछे, और सब चीज की संभाल पीछे पीछे घूम के करती रहती है। और मुझे भी, मेरा भी किनारा, मुझे भी किनारे पर लगा दीजिए, मेरा भी हित हो जाए, मेरा भी, और मैं भी सतपुरुष के दरबार में प्रवेश हो जाऊं। वो मुक्ति, जिसकी मुक्ति तो लोग जानते नहीं है, और स्वर्ग वैकुंठ को मुक्ति समझते हैं, और मुक्ति स्वर्ग वैकुंठ में है नहीं, मुक्ति ईश्वर के लोक में भी नहीं है, और मुक्ति ब्रह्मलोक में भी नहीं, और मुक्ति पार में भी नहीं। इन किसी लोगों में मुक्ति नहीं है। और मुक्ति है कहते हैं कि बहुत ऊंची, और वो संतों के चरणों में जहां उनका दरबार लगता है, जब उधर से इधर आते हैं तो पीछे हो जाती है। तो अगर उनकी कृपा दया हो जाए, क्या देर लगेगी? दया हो जाए तो सब कुछ दे सकते। बोलो, फिर संत की लाज, पीछे 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 मुक्ति करती है। अब ये रात, ये रहस्य, ये संकुल की अगोचर गति का, जो देखने में नहीं आती अगम गति, ये कोई नहीं समझ सकता। ये तो संत ही बखान करते हैं, और प्रेमियों को जब ले जाते हैं तो वो जब उसको देखते हैं तो वर्णन करते हैं संत, तब संतों की महिमा होती है। जब जान जाते हैं तो संतों की महिमा करते हैं, और संत तो संतों की महिमा करते ही है, उनको तो मालूम नहीं उनके बारे में। लेकिन सेवक भी जब जान लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं और पहुंच जाते हैं, तो वो भी बहुत महिमा करते हैं। ये संतों की महिमा कोई नहीं कर सकता, इसलिए गुरु की महिमा कोई कर नहीं सकता। सब हार गए, और आप उसको कुछ नहीं समझते हो, वो कुछ नहीं। बोलो, संत सुरत से चढ़े आकाशा, गगन फोड़े वो करे निवास। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई संत, यानी सूरत से जो संतों की सूरत आती जाती है, अगर वो सूरत को राह दे दे तो संत सूरत से
वो आकाश में चढ़ेगा, गगन में। संतों को पकड़ के तब चढ़ेगा और कहते हैं कि आकाश में, यानी आकाश बंद है, उसको तोड़ देगा। तो संतों के, यानी संतों की सूरत से इस सूरत का आकाश टूटेगा नहीं, ऊपर नहीं जा सकते। वो तोड़ेंगे, निशाना बताएंगे, और जब उस निशाने में दृष्टि होगी तो पीछे से मदद कर देंगे, टूट जाएगा। जब आकाश टूट जाएगा तब आप इस पिंजरे से निकलोगे। ये जो पिंजरा है पंचभौतिक शरीर का, तुरंत उससे बाहर हो जाती है। और जब तक वो आकाश नहीं टूटेगा, सूरत उतर नहीं जाएगी पिंजरे से, ये स्थूल पिंजरे से, तो लिंग में नहीं पहुंचेगी। तो कहते हैं भाई सूरत, संत सूरत इन सूरतों को जब सहारा देती है और राह बताती है, और गगन में जब चढ़ाते हैं तब ये चल पाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं और किसी जरिए से जा नहीं सकता। बोलो। पांच तत्व का वाहन भाषा, चंद्र सूरज जल पवन श्वास। कहते हैं पांचों तत्वों का वहां, कहते हैं नाम निशान को भाषा नहीं है, न जल है, न अग्नि है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश, ये कोई भी चीज नहीं। अच्छा, जब आकाश नहीं रहेगा तो ये सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा। जब ये आकाश नहीं होगा तो तारे भी दिखाई नहीं देंगे बाहर की आंखों से। तो कहते हैं वहां तो ये है नहीं, जल पृथ्वी अग्नि वहां का, ये उसका कोई निशान नहीं है। वो तो ऐसी जगह है जब आकाश खुलेगी तो ये तत्व नीचे रह जाएगा। आप जिस तत्व में जाएगी वो सूक्ष्म है, उसमें ये चीजें नहीं है, इससे भिन्न अलग है। तो जब हम उसी को नहीं जानते तो ऊपर चढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमको कोई वेदी तो मिला नहीं। अरे वेदी मिले तभी कुछ चढ़ो, नीचे का मिल जाए नीचे चढ़ो, ऊंचे का मिल जाए ऊंचे चढ़ो, लेकिन पूरा मिलना चाहिए तो पूरा चढ़ा नहीं जाएगा, फिर आपको आधे में कोई छोड़ेगा, मिलना चाहिए। तो कहते हैं उसका सत्संग मिलेगा, बगैर सत्संग के नहीं होगा। बोलो। पार परे सतपुरुष अकेला, संत सूरत नित करती से। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार, अंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार, और वो पुरुष अकेला है। और संत सूरत वहां खेल करती है, विहार करती है उस देश में जाकर के, और सत्पुरुष का दर्शन विचार करती है। क्योंकि अकेला इसलिए है कि उसी से रचना का विस्तार हुआ, इसलिए वो अकेला। इस रचना का आधार सत्पुरुष, और ऊपर की रचना के आधार सत्पुरुष, और फिर ये ईश्वर और ब्रह्म के आधार सत्पुरुष है, और पार ब्रह्म और महापुरुष के महाकाल के आधार सत्पुरुष है। तो सबके आधार है वही, और वो अकेला है, क्योंकि वो रचना सत्पुरुष की मौज मर्जी से हुई है। उसमें अलग पुरुष, अगम पुरुष, अगामी पुरुष नहीं, सत्पुरुष की इच्छा से हुई ये सब रचना। बोलो। जो कोई दीन लीन होई आवे, ताको सत्य गुरु राह। और कहते हैं कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब कोई हो, कहते हैं दीन होकर के आए, जो कोई पास में आए उसको कहते हैं कि सदगुरु राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं, वेद बताते हैं, युक्ति बताते हैं, कहाँ चलने की चढ़ने की। जिसने घर से उतर करके आए हो नाम और शब्द के द्वारा, और वही राह, वही वेद बताते हैं चढ़ने का। अब तो उतर आए हो तो चढ़ने का वो वेद जब चढ़ते होंगे तभी चढ़ाएंगे, और नहीं चढ़ के जाते होंगे तो आपको क्या चढ़ाएंगे। तो वो राह बता देते हैं, रास्ता, और फिर चढ़ाने चलते हैं। बोलो। मोक्ति कहूँ समझाई, संत चरण डोलत फिर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कर्मा धर्मा और प्रेमी हो, मुक्ति तो संतों के पीछे पीछे चरणों में डोलती फिरती है कि मेरा भी उद्धार हो जाए। अरे मुक्ति भी कोई शक्ति है, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, अपने अपने काम में लगे हुए, उनमें भी तो शक्ति है। आद्या महाशक्ति है, उसमें भी शक्ति है, वही तो एक सूरत है।
और निरंजन भगवान है, वो भी एक सूरत है, वो भी सतलोक से आई हुई है, लेकिन उसको राज बख्श दिया और ऊंचे स्थान पर ऊंचे लोक में बैठा दिया। तो हमारे जैसे भोगों में नहीं, बस इतना ही तो अंतर है। हम इन भोगों में और इस जड़ता में आकर के कर्मों में फंस गए, पाप और पुण्य में, और वो पाप और पुण्य से अलग। लेकिन सूरत तो होगी है, वो भी तो सतलोक से आई, और ये भी सब सूरत है। जितने भी चराचर मनुष्य शरीर पशु पंछी में जहां भी कहीं है, वो सब वहीं से आए। जितनी सूरतें स्वर्ग में है, जो देव रूप में वो भी वहीं से आए, जितनी सूक्ष्म रूप में है जो ईश्वर के धाम में वो भी वहीं से आए। सब सूरतों का वहीं से आना हुआ। तो कहते हैं वही वो भी तो सूरत है। जब वो सूरत है तो संत जो दीन होकर के और बिल्कुल अपने को हीन समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो संत उसको देख करके फिर राह दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं। और फिर कहते हैं चढ़ावे करते हैं तो ये गगन में जाकर के और गगन को फुड़वा देते हैं। जब तोड़ देगा, फूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा तो सरस उस पार निकल जाएगी। तभी तो वो खुल करके देखेगी। जब पिंड से बाहर नहीं होगी तो खुल करके उड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती, रचना का अनुभव नहीं कर सकती, उस चेतनता का बोध नहीं होगा। और जब उड़ेगी तो सब जगह बोध करेगी। कोई जगह छोड़ी नहीं, क्यों? सब जगह शब्द की क्यारियां है, हर जगह पर फैली हुई शब्द की क्यारियां। अब वो ऐसे तो दिखाई नहीं देता। जब आंख खुलेगी तो जैसे सूर्य की किरणें सब जगह फैली रहती है, ऐसे ही वहां पर शब्दों की क्यारियां चारों तरफ फैली हुई। तो सूरत उस पर चढ़ करके और चारों तरफ देखती है, कोई चीज बाकी तो रहती नहीं। बोलो। सो आदरे न ताई पाई लगन लागी। लगन से लगी हुई है और संत उसका आदर नहीं करते। और आप मुक्ति 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 मुक्ति, आप मुक्ति चिल्लाते रहते हो, मुक्ति की हवा भी नहीं जानते। उसका किसी को भेद ही नहीं मालूम है कि मुक्ति कहाँ और कैसे मिलेगी और कैसे पड़ेगा। कोई बताएगा पुण्य करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा जाप करो, कोई ताप करो। इसमें कहीं मुक्ति मिलती है? ये मुक्ति यहाँ नहीं है। मुक्ति का रास्ता और पंथी अलग है। और वो कहते हैं कि पार परे वो पुरुष रहता है, उसके नीचे मुक्ति है। और संत वहां दरबार करते हैं सत्यदेश भी उस पुरुष के पास, और वहां से आते हैं पीछे लग जाते हैं कि मेरी तरफ भी देख लीजिए, मुझे पार कर दीजिए। उसका भी एक मंडल है, एक देश है बहुत बड़ा। बड़ा काय तुलसी सोने मुक्ति बखाना, धर्मा कर्मा सुनियो काना। निकाल कर्म धर्मा, तुम कान से सुन लो। मुक्ति का ये सब मैं वर्णन कर रहा हूं। बोलो। मुक्ति संत की निस दिन दासी, परी रहे चरणन के। गोस्वामी जी बात कहते हैं कि भाई मुक्ति संतों की दासी है और सदा चरणों में पड़ी रहती है, और सच्ची बात है। अब इस संत से बड़ा दर्जा तो और कोई है नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर का, न ऋषि का, न मुनि का, किसी का दर्जा है। वो तो मतलब ये है कि स्वच्छ और पवित्र है, निर्मल दर्जा है। उसमें मिलोनी और उसमें स्वाध्याय का और प्रेम का, आनंद का और ज्ञान का सागर है। कहते हैं संतों के चरणों में मुक्ति पड़ी रहती है और वो उनकी दासी सेवा करती रहती है। जो हुक्म करे सब कर लेगी, क्या देर लगेगा उसमें? किसी को भी हुक्म दे दे, उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। तो उनको तो मुक्ति का पता भी नहीं रहा। अगर उनको मुक्ति मिल जाती तो वो लिखते तो कि मुक्ति मुझको मिल गई, ये मुक्ति मैंने पा ली। तो कुछ नहीं है, वो तो बताइए काल देश के अवतार थे। काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका कारण हूं जो शुभ अशुभ कर्म फलता था। मैं कुछ नहीं करता, जो तुमने जमा किया शुभ अशुभ मैं उसका फल देता हूं। मैं काल हूं। मेरी अवतारी शक्तियां जो नीचे से आती है वही यही सबको संदेश सुनाती है कि जो जो कर्म करेगा तो मैं उसको वही फल दूंगा। अगर बुरा करो तो मैं सजा दूंगा, अच्छा करोगे तो मैं राहत दूंगा, आराम दूंगा, आराम के सामान दूंगा। तो जो जो कर्म करेगा वो मैं दूंगा।
मैं मुक्ति और तुमको मोक्ष नहीं दे सकता, कर्मों का फल दूंगा, यही बताने के लिए शक्तियां आती है। और संत आते हैं कि इनके जाल से निकल चलो, न तुम पाप जो किया पुण्य किया उसको ढो, उसको जलाओ, और प्रारब्ध का भोग स्वास्थ्य की पूंजी के साथ खत्म करो और चढ़ाई में संचित जला दो। तो जो क्रियामान है वो तो ये जमा, वो भी जल जाएगा, और ऊपर जो चढ़ाई में आएगा पुण्य का जो संचित कर्म, वो चढ़ाई में शब्द के साथ जला देगा। तो सब कर्मों से क्रियामान कर्म तो चल रहे हैं, उसी से साधन कर रहे हो, उसी से जो प्रारब्ध मिली है, और क्रियामान कर्म ये जमा उसके याद हो गए। तो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और जीवात्मा शुद्ध हो जाएगी तो आप खुल जाएगी। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। जब कोई आंख खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये कम करा, ये ज्यादा है, तो इसको जरा बना दीजिए तो इससे को दिखाई दे। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई ये नहीं बनेगी, अब इसी से जो कुछ काम लो। तो एक ही से रोशनी आती है और दूसरी बंद हो गई, और दूसरी भी बंद हो जाए तो खत्म हो गया। इसी तरह से अंदर की एक आंख वो तुम्हारे कर्मों से बंद पड़ी है। अब डॉक्टर से कोई मिलता नहीं है जो उसके ऊपर में अंजन लगाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं न मिले जो दोष में बन जाए, यानी नेत्रों में अंजन लगा दे तो उसका सब दोष कट जाए, यानी सब पाप कट जाए। तो महापुरुषों के बाद ये औषधि है, ये दवा संतों के पास है और किसी से नहीं मिलेगी। वो लगा देते हैं उस आंख पर जो तीसरी आंख है, दूसरी दो आंखें उस पर नहीं, तीसरी आंख पर लगा देंगे तो मैल कट जाएगा कर्मों का, तो आंख खुल जाएगी और कान भी खुल जाएगी। जब मैल कटेगा आंख खुलेगा तो दिखाई देगा, क्योंकि उधर तो उजेला है, अंधेरा नहीं। बोलो। जे तुम कहो मुक्ति गति गाई, पंचम काल मुक्ति कस पाई। अब ये बताओ कि मुक्ति कहते हैं, मुक्ति 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 बताओ कि जब मतलब है काल पंचम राज रहस्य नहीं जानता, तो बताओ कैसे मुक्ति पाली, कैसे मिली मुक्ति? तुमने देखी है मुक्ति? और जब देखी नहीं है तो क्या? अब ये जो वर्णन किया जाता है जिसने देखा वो बताए। वैसे किताबों में आपको क्या मानना है? किताबें महात्माओं की जो पीछे की है उसको कोई नहीं जानता, ये मैं किताबों को जानता हूँ। जिसने साधना की है, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, तुरंत जाके और चढ़ाई करती है और आती जाती, वो जानता है किताबों। उसके लिए किताबें कहो तो किताब ही है, वो तो जो कुछ वचन निकालेगा वो सब उसी की किताब बन जाएगी, और फिर उसको देखोगे किताबों में तो वही मिलेगा, दूसरा और कुछ मिलने वाला नहीं है, सबका सब वही मिलेगा। सब किताबों में जितने भी कबीर की, नानक, रविदास, मीरा, पलटू, जगजीवन राम, जितने भी महात्मा, बहुत महात्मा हुए, सबका वही राष्ट्र मिलेगा, उसमें दूसरा नहीं। तो सब किताबें पढ़ने की क्या जरूरत हो, तो दिखाई दे रहा। अब यह है कि जीव बेचारे जो भ्रमित हो गए, उनके सहारे के लिए, संतुष्टि के लिए, शंका दूर करने के लिए किसी महात्मा का प्रमाण दे दिया जाता है कि देखो भाई प्रेमियों ने इस तरह से सत्संग किया और उनकी श्रद्धा हुई और वो दीन होकर के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे अपना बनाइए। उन्होंने जब अपना बनाया तो राह दे दी। तब सूरत को जगा के लखाते हैं, तो शुरू से ही जाती लगने लगती, देखने लगती और लगती चलती, क्योंकि देखनी चल देखती नहीं चलेगी तो आगे क्या बढ़ेगी, देखती जाती आगे चलती जाती। चलते हुए गांव के पास पहुंचे, रात हो गई तो आपको क्या रास्ता दिखाई देगा? अब अंधेरा रहेगा, उधर तो दिखाई देगा, उधर उजाला तो दिखाई देता जाता। चलाते जाते हैं, देखते जाते, चलाते जाते, चलते जाते हैं। बोलो। सो न तीर्थंकर कहिया, पंचम काल मुक्ति कस भैया। कहते हैं बताओ और लोक में कैसे मुक्ति प्राप्त की? जब उन्होंने खुद मुक्ति प्राप्त नहीं की तो बताओ महावीर को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि ब्रह्म मुक्ति से जुदा और ईश्वर भी मुक्ति से जुदा
और ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी मुक्ति से जुदा, और जितनी अवतारी शक्तियां आई वो भी मुक्ति से अलग है, उनको भी नहीं मिली। खाली एक संतों को जो सदा दरबार में जाते आते उन्हीं को मुक्ति मिली, और वो मुक्ति कहते हैं उनके चरणों की दासी सेवका है। वो भी चाहती है मेरा भी कल्याण हो जाए और मैं भी सत्यलोक में दाखिल हो जाऊं, मैं भी पहुंच जाऊं, वो ये चाहती है। और आप यहाँ भर में हुए हो, सब लेकर ही मुक्ति चाहते हो कि कोई सुना दे बस मुक्ति मिल गई, जाना ना कहीं कुछ नहीं, ना कुछ देखना ना सुनना, मुक्ति 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 अंधेरे में। तो अंधेरे में किसको मुक्ति मिली बोलो? या की विधि मन माही पे खो, शास्त्र संग जाई के दे। कहते हो तो खूब अच्छी तरह से मन में संकल्प करो, बुद्धि से सोचो और अपने शास्त्र में जाकर के देखो कि जो कुछ भी सुनाया वो सत्य है या सत्य है। बात तो बिल्कुल सही है, बोलो। अपनी भूल न बूझो भाई, मुक्ति भाई सो कहो सुना। अब ये बताओ कि अपनी भूल है, जब आप अंधकार में भूले भटके और रास्ता नहीं मिल रहा और अपनी भूलें मिटा रहे तो पूछना कैसे आएगा? और फिर मुक्ति की बात करोगे कि महावीर को मुक्ति मिल गई, महावीर को मुक्ति मिल, महावीर को मुक्ति मिल, तुम्हारा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। असली चीज है तो जब सूझबूझ आ गई तो चलो में गिर पड़े, गिर गए, उनको उनके हो गए और उनको अपना बना लिया। जब दिन ही हो गए कि हम कुछ नहीं जानते हैं और चुप हो गए, बोलना बालना सब बंद हो गया। बोलो। आज मुक्ति तत्काल ही पावे, संत चरण में जो लावे। मुक्ति जब उसको काल भगवान को नहीं मिल रही है और पंचम ब्रह्म को भी नहीं मिल रही और संतों के चरणों में डूबती है तो मुक्ति मुक्ति। तो जाओ ना वहां, वो महापुरुषों को खोजो जा करके, वहां मिल जाएगी आप। वो तो आवाज लगाते हैं कि महापुरुषों की खोज करो, आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो आपको ले चलेगा, फिर पहुंचा दे। और बिना वो मानसरोवर में स्नान किए हुए पार ब्रह्म पद में और बिना उसके ऊपर में प्रयाग में स्नान किए हुए सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, जो सूरत को ले जाके वहां चढ़ के जाएगा वो प्रयाग में स्नान करेगा। तो प्रयागराज नदी तो वो तो धारा नदी बहुत बड़ी है, उसकी तो महिमा ब्रह्म और ब्रह्मांड और ये और स्वर्ग में कोई नहीं करे, तो बहुत बड़ी धारा। वो तो उसका प्रवाह लंबा चौड़ा इतना है कि ये कोई भी रोक नहीं उसमें। वो सभी लोगों को उसमें फेंक दीजिए तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, इतनी धारा लंबी चौड़ी है। उस प्रयाग में स्नान करने पर तब मुक्ति मिलती है, मुक्ति का स्नान तब मिलता है। तो इतनी दूर कैसे कोई जा सकेगा? जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक सब कोई। जब तुम यहाँ तुम फंसे पड़े हुए फंसा लिया और इसके छुटकारा नहीं पा पाते हो तो बताइए ऊपर जाओगे तो कैसे छूटोगे? उसका भेद कैसे जान सकोगे? महात्मा मिलना चाहिए। बोलो। तुलसी ये भाखा सोने सब शाखा, धर्मादीन। कहते हैं जो कुछ भी उन्होंने वर्णन किया वो प्रमाण देकर के वर्णन किया, और कर्मा धर्मा दोनों जो जैन मत के थे वो दीन हो गए। या अनाथ है, हम कुछ नहीं जानते, हम आपके हो गए। इतनी देर के बाद में पीछे के प्रसंग को तो छोड़ दिया, इतनी देर के बाद जैन मत के लोग अब आकर के समझे और दीन हुए, नहीं तो कौन दीन होता है? ये तो धन दौलत से भरे हुए थे, इनके पास धन दौलत की क्या कमी थी? बुरा धन दौलत इनके पास था। तो धन दौलत का सामान का बड़ा अहंकार होता, बड़ा घमंड होता, उसके सामने महात्मा कोई समझे जाते, कोई महात्मा है, कोई फकीर है, कुछ नहीं, वो अपने सामने कोई किसी को नहीं समझता। ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार होता है। अब ये दीन हो गए, अब दीन हुए। बोलो।
इनका ही बुझाई सब विधि गाई। तो ये जितना जितना उनको समझाया उन्होंने पूछा, हमने बता दिया, उनकी सब शंका उनकी दूर कर दी, कर्मा धर्मा की सब शंका को दूर किया, जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया। बोलो। बेन बेन दरसाई दई। और कहते हैं कि हमने अलग अलग सब बताया कि ये स्थान, ये इसका, ये सब बता। बोलो। हमारा मत बाका दीना दीनी साका शास्त्र विधि साखिदाई। अब वो कर्म धर्म कहते हैं कि आपने हमारे मत और शास्त्र की सब साख, सब प्रमाण दिया और सब आपने बताया कि तुम्हारा शास्त्र ये कहता है, तुम्हारा धर्म ये कहता है, और फिर ये है कि वो किसके अवतार थे, मतलब ये, और उन्होंने क्या किया करके, फिर वो मुक्ति बताया कि तुम्हारा शास्त्र ये कहता है, तुम्हारा धर्म ये कहता है, और फिर ये है कि वो किसके अवतार थे, मतलब ये, और उन्होंने क्या किया करके, फिर वो मुक्ति और क्या कहते हैं, ये सब उन्होंने प्रमाण दिए। तब धर्म की समझ में कर्म किया आया। वैसे तो ये पढ़े लिखे थे, उस जमाने की जो विद्या थी उस संस्कृत उसको जानते थे, ऐसा नहीं था कि अनपढ़ थे। बोलो। हाँ। हमारे मन मानी बहु विधि जान। कर्मा धर्मा कहता है कि हमारे मन ने ये जो आपने बुलाया मान लिया, पूरा पूरा मान लिया हमने। अब अपने को कहते हैं हमने मान लिया, कोई शंका नहीं रही, हमने सब समझ लिया। बोलो। सत्य सत्य सब तत् कही। और जो कुछ भी आपने कहा वो सत्य सत्य और सत्य कहा। अब उन्होंने ठोक करके उन्होंने उनसे सत्य के लिए मोहर लगाई कि अब आकर के आपने कहा, और हमारे मन ने जान लिया। बोलो। झूठा जंजाला सब विधि काला हम अपने मन जाने रही। अब वो कहते हैं कर्मा धर्मा, ये जो कुछ भी जंजाल है, ये तमाम जगत का व्यवहार है, जो कुछ भी कुटुंब परिवार, अच्छे बच्चे, धन दौलत, कहते हैं जंजाल, ये पूरा जंजाल है, और हमने अब सब कुछ जान लिया। अब ये समझ में आया, सत्संग में सुनता उसे क्या पता चलता, सही बात है, ये सब जंजाल। आज उनके लिए रोते पीटते हो और चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते रोते? मोह बनता, आसक्ति, मेरे मेरे मेरे। अभी देखो बेचारे, अभी जो बैठे हुए तो कोई ले आए, तुम चलो यहाँ चलो, वहां दर्शन हो जाएगा बाबा जी का, और वो इधर ले आए और फिर न मालूम क्या हो गया, उधर ले गए। और एक ट्रक इस सड़क से जा रहा था और चौराहे पर वही सामने पहुंचा, घुमाया उसने, तो लोग तो ये कहते हैं कि 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से वो तेजी से आया, और आकर के उधर से आया, एकदम पलटा उन्हीं के ऊपर गिराया, वो 3-4 तो उसी वक्त खत्म हो गए और कई घायल हो गए। तो कहने का है कि अब वो तो छूट गया था, न घर रह गया, न द्वार, न रिश्तेदार, न बच्चे, न कोई रह गया, न सार, न समाज, चले। अब यह है कि जिसलिए आए थे तो सूरत की संभाल होनी चाहिए। अब सूरत की संभाल को कैसे किया जाए, कौन जानता है कि कैसे संभाल होती है, किसी को क्या मालूम। तो संत इसको जानते हैं, इस भेद को, इस सूरतों की संभाल। अमेरिका में कोई हो या चीन में हो या कोई रसा में हो, तुम और कहीं प्रदेश में हो किसी जगह, और वो मतलब ये सूरत वहां जा रही है, तो उसका स्थान संभालने का वो दूर थोड़ी है, तो सामने है, इस सामने, यानी सामने दिखाई देता है कि ये ऊंचे चले जाइए तो ये सारा मुल्क जितना भी सारा विश्व इतना एक सामने दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा दिखाई। और जब ऊपर से नीचे पर्दे में आइए तो होता है बहुत बड़ा, ऊपर से कुछ नहीं है। तो फिर मुझे ऊपर जाएगा तो जहां ये सब जाते हैं, वही अमेरिका के, वही जापान के, चीन के, वही मतलब मुसलमान, वही हिंदू, सब वही जाकर के वही हिसाब किताब होता, तो वो तो वहां संभाल कर ही लेंगे। जो आता जाता वो संभाल कर, बिना संतों के कोई सवाल नहीं कर सकता।
कहते हैं हमने सब समझ लिया, सब बोल लिया, मन में बैठ गई, आप मजबूत आ गई, अब हमें कोई शंका किसी तरह और दीन हो गए। जब दीन हो गए तो दया हो जाएगी। बोलो बोलो। तुलसी तुम स्वामी सात बखानी कर्मा कर्मा चरण लई। अब कहते हैं कि तुलसी स्वामी आपने सत्य सत्य का वर्णन किया है और अब वो दीन हो गए तो कहते हैं कि तुलसी स्वामी उनके चरणों में लग गए। कर्मा धर्मा दोनों जय मत। अब जय मत के जब पता चला ये लोग वहां पहुंच गए उनके पास में, तो जय मत के लोगों ने उनको छोड़ दिया। कह लगे तुम नास्तिक हो गए। जो भी उनके पास जाएगा कोई भी किसी भी मत का, वो सब उसको लोग नास्तिक कहेंगे। मुसलमान जो गए गोस्वामी जी के पास में, तो जब देख लिया कि अब ये बिल्कुल आते और जाते और रास्ता मिल गया, तो उनको कहा कि ये काफिर है, उनको छोड़ दिया। सबने छोड़ा, पंडितों को लोगों ने छोड़ दिया, अगुआकार पंडित उनको छोड़ दिया। ये सब नास्तिकों काफिर हो गए। कहते हैं भाई कर्मा धर्मा। अब वो दीन हो गए और चरणों में गिर पड़े, अब तो हम आपके हो गए। अब वो बात भेद समझ गए। बोलो बोलो। चरण न लिपटाने तुमको जाने दीन जा अब शरण लई। कहते हैं भाई चरणों में लिपट गए और आपको जान लिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं और दीन होकर के कहते हैं शरणागति हो गए। अब कुछ रह नहीं गया, बल पड़ोस सब खत्म हो गया। बहुत अभिमानी थे। अब ये धन का उपयोग क्या करेंगे? बोलो। स्वामी मति बूझा आखी सूजा पूजा दूजा दूर। जो कुछ भी हम कर रहे थे, जिसमें हम फंसे पड़े हुए थे, पूजा तर्पण से वो तमाम, मतलब ये कि ये सब कहते हैं कि सब सूझा, तब सूझा। अभी तो विवेक आया, बुद्धि का विवेक हुआ, रहे तो झूठा था, धोखा हो गया। इतना समय धोखे में निकल गया। बोलो। तुलसी प्रतिपाला हो दयाला करो निहाला शरण लई। हमने तो आपकी शरण ले ली है, आप दयालु प्रतिपालो पालन पोषण करते हो, जीव के आप रक्षक हो, जैसा करो वैसा करो, हम तो आपके आ गए, आपके हो गए। बोलो। प्रभु दया की जय शरण लीजे दीजे चरण मत माही वही। कहते हैं कि प्रभु दया कीजिए, दया करो हम पर, शरण में ले लो और मत दे दो, मत रास्ता दे दो। बोलो। तुलसी देखी बिहाल। अब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कर्मा धर्मा को ये बिल्कुल बेहाल हो गए, बेचैन हो गए और तड़पने लगे और इनको दर्शन की ज्वाला जल गई। अब उन्होंने जब ये देखा कि इनका हाल ये हो गया है, बोलो। तुरंत निहालता पर भई। कहते हैं शीघ्र गोस्वामी महाराज उन पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सूरत पहले बतलाई तब जीव की संशय। कहते हैं कि भाई उसको सूरत राह बताई, रास्ता बताया चढ़ने का। कहते हैं जीव की सब संशय चली है। संशय में तो बना हुआ, संशय का घर में झगड़ा, संशय का समाज में, संशय का बाहर, संशय का ये, संशय का सब झगड़ा ही झगड़ा। अब उनको रास्ता दे दिया, राह बताई, उन पर कृपाल हो गए, दयालु हो गए, प्रसन्न हो गए। अब रास्ता दिया, देखा कि अब जी बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया और शरणागति हो गया। अब इतना भेदभाव सब निकल जाएगा और हो जाएगा और एक लक्ष्य होकर के चलेगा, तो उसमें तो खुश हो ही जाएंगे। बोलो। कर्मा कर्मा जाई तुरंत शीश चरण। और जब रास्ता मिल गया, राह मिल गई, प्रसन्न हो गए, भेद दे दिया, कुछ उन्होंने कराया उनको और आदि, तो मतलब ये है कि फिर बहुत अपने को निहाल हुए कि मेरे ऊपर में दया हो गई, कृपा हो गई।
अब ये चरणों में शीश रखा, शीश कहते हैं माथा रख दिया, और माथा रख करके अब आज्ञा मांग रहे हैं कि जाएंगे, बोलो घर जाएंगे, बोलो। लीनी आज्ञा पाई उठे धाई धर को बस कहते चले। हैं कि बस आज्ञा ली, और जब उन्होंने आदेश दे दिया तो उठ पड़े और बस गए, क्योंकि समय बहुत हो गया था रहते रहते। तो घर की तो कोई चिंता थी नहीं उनको, लेकिन यह है कि उनका आदेश था तो आज्ञा ली और घर को चल दिए वो। बोलो। धर्मा कर्मा मानर जाई काशी नगर लौट के आई। कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, काफी समय हो गया, और वो वहां गया हुआ अभी तक लौट के नहीं आया। तो धर्मा कर्म जानते तो उसको सब थे, तो देख करके काशी नगर में आए तो डंडोरा पिटा के बहुत दिन हो गए, अभी तक लौट के नहीं आया। अब आया तो क्या हो गया, इसको देखा जाए। बोलो। कर्मा घर एक नारी सयानी पूजे साध महात्म कहते हैं जानी। कि कर्मा के घर में एक नारी थी, तो कोई महात्मा कोई फकीर आ जाए तो उसको पूछती थी, सेवा करती। जैन धर्म में बहु मदीना सोने कर बात कान उन दीना। कहते भाई जैन धर्म तो बड़ा मलिन धर्म है, बहुत मैला धर्म है, लेकिन ये जब उसके कर्म आया देवी की बात को जब सुना तो वो तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा तो उतना मलिना ये कहां से पा गए, इनको ये चीज कहां से मिल गई। बोलो। भोर भये देखो कब चरना दीन हो जाओ अब उनकी स्त्री से भी तेज, क्योंकि साधु की सेवा करती रहती थी, और वो मतलब है कि वो भिखारी उनको देती लेती रहती थी श्रद्धा के साथ, तो इसका तो फल ही मिलेगा कि कोई साधु संत मिल जाए। तो अब जब सुना इसके द्वारा, कर्मा के द्वारा स्त्री ने सुना, तो उसको रात को आग लगी कि कल सुबह वो फौरन दर्शन हो जाए, फौरन पहुंचे वहां दर्शन कर, उनकी कुटी पर दर्शन करे। बेकार बेचैन हो गई, रात कैसे बीती है ये तो वही औरत जानती है, वही स्त्री जानती है, किसी को क्या मालूम कि इसकी कौन सी आग लग गई। बोलो। करिया नाम नारी एक होई कर्मा कही दीन दिन सोई। कर्मा ने उस कन्या नारी से दीन होकर के कहा कि तुम बेचैन मत हो, सुबह चली जाना, सुबह चली जाना। उसने रोका होगा नहीं, कहा चली जाना, कोई बात नहीं, दर्शन कर जाना। जैसे लोग मुझको कहते हैं वैसे तुमको कहेंगे तो क्या बात है, कुछ नहीं। बोलो। बिरे बमाई जिन गति गजात बिताई बोर भये टिके चल कहते गए। हैं कि रात भर बिरह में रोती रही बैठ कि कब दर्शन होगा, कब सुबह हो जाए, अभी सुबह हो जाए इसी समय, तो अभी दर्शन के लिए चली जाए। रोती रही, बिरह में रोती रही, वो चीखती रही, और जब सुबह हुआ तो फिर मत करने की तैयारी की। तो अब कैसे जाए, कैसे जाए कि अरे भाई कोरोना चाहिए साथी, आदमी के साथ तो जाएगी नहीं, क्योंकि बड़े घर की देवी है। अब कोई मिल जाए, कोई सखी सहेली। बोलो। हाँ। सखी सोई सात जाति को लीनी पांच नारी मिल चली अधीन। और अपनी सखियों को जो मिलने जुलने वाली थी उनको साथ ले लिया और दर्शन कर ले। तो सखियों को क्या पता था ये किसका दर्शन करने जा रही, के साथ में जा रही। अब 5 मोर एक ये 6 हो गए, 6 जा रहे। तो उसने तो कभी कुटी देखी नहीं थी, और इसका जो कर्मा था आदमी वो उसके साथ आया नहीं, तुम खुद ही चली जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ दर्शन करे, हम दर्शन में जाएंगे। बोलो। पूछत पूछत मार्ग जाई
पांच 25 मिले मग। अब कहते हैं पूछती जाती है, कहीं 5 मिलते हैं, कहीं 10 मिलते हैं, कहीं 25 मिलते हैं, कहीं 50 मिलते हैं, पूछती है। ये सब पूछती है देवियां कि वो तुलसीदास जी की कुटी कहाँ है, तो मुंह से कोई नहीं बोल रहा। इन्हीं स्त्रियों ने पूछा तो आदमियों का एक फर्ज, एक धर्म है कि उनको बता दे कि भाई उनकी कुटी तो इतना सब जानते थे कि वो नदी के किनारे, तो बता, लेकिन कोई मुंह से नहीं बोल रहा। सबसे पूछती है, 5 मिले उनसे, 10 मिले उनसे, 25 तैयार नहीं। अरे और तड़प लगी है मैं जल्दी पहुंचू और दर्शन करूं चल के, तो विकल हो गई पूछते पूछते, और रास्ता न बताए। बोलो, कोई न सुने काना, पूछे तुलसी के रखी। अरे पूछे भाई तुलसीदास जी का ठिकाना रहने का कहा, तो उनकी कोई भी सुनने वाले कान में बात नहीं देते। ये क्या कह रही, अनसुनी। और ऐसे चल दिया उधर को, उसका कोई उसको जवाब नहीं, कोई ठिकाना बताते ही नहीं था कुटी का, कि वो वहां पर रहते। इतना काशी में द्रोह घर घर नर नारियों में था कि बच्चा भी बताने को तैयार नहीं था। और वो बेचारी जो जा रही थी विकल थी कि किस तरह से दर्शन मिलने से जल्दी हो। बोलो, पूछत पूछत हृदय बेटी, जिन पुण्य जाई बताई। और मतलब ये है कि पूछते पूछते जब बहुत बेचैन और बहुत बेताब हुई, तो उधर से कई हृदय जा रहे होंगे वहां कुटी पर, तो बीच में बैठ गए। कहीं, अरे तुम कहाँ बहनों जा रही हो? कह रही मैं उनकी कुटी पूछ रहा हूँ, उनको भी वो नहीं जानती थी। कि पूछा कि चलो मैं अभी तुमको बताता हूँ, ले चलती हूँ। तो बस सबको ले गए और कुटी को पहुंचा दिया। वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किए। अब ये तो इतना पूरा हो गया। कल हम देवियों के बारे में जो पहुंचे हैं कि वो देवियों ने क्या किया है, वो आपको बताएगा। वो उसका अलग प्रसंग है कि इन्होंने तो रास्ता ले लिया कर्मा धर्मा ने, और मतलब ये है कि उनको तो भेद में ना होता है, शुरू हो गई उनके ऊपर और अपना चल पड़े। लेकिन ये समझने की बात है कि उन्होंने धर्म को धर्म को और जाति को जाति, मजहब को मजहब कुछ नहीं समझा। जब वो स्त्री के लिए कहते हैं कि साधु महात्म की पूजा करती थी, सेवा करती थी, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, सबकी सेवा करती थी, तो वो मतलब है कि तो महात्माओं की सेवा करती थी महात्मा समझ करके। अभी तो उसमें बेचैनी हुई, जैसे ही महात्मा की खबर लगी वैसे ही आग जल गई एकदम से। तो कहते हैं कि भाई तुम गरीबों की सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, और जब से आत्म पुण्य जब इकट्ठा हो जाएगा तो आग लग जाएगी। फिर जरा भी इच्छे नहीं कि जल्दी चलो वहां पहुंचे, नहीं चलो। अभी वहां पहुंच गई कुटी। अब क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी क्या, ये तो ये तो वहां बैठ करके वो उपदेश करेंगे, वो सुनेगी, और सुनने के बाद में फिर वो उपदेश देगी वो स्वामी जी महाराज को। वो पूछेंगे तुम कहाँ रहती हो, सब बताएगी। ये पूछेंगे वो बताएगी, और फिर उसको उपदेश करेंगे तो उनके उपदेश को काट देगी, और अपना उपदेश करेंगे उनको सुनाएगी। और जब सब तरह से, तो कल सुनने की बात है, कल सुनिएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो नामदान तो दूंगा कल। अब मैं आपको एक नई चीज सुना दूं, क्योंकि इतनी बड़ी संगत प्रेमी सब लोग कहते हैं बाबा जी के यहाँ इतने आए, इतने प्रेमी आए। और आज मतलब ये है कि वैसे तो 20 तारीख से ही जमघट लग गया था, लेकिन 23 तारीख तो बहुत भीड़ हो गई, और अब तो आपके सामने है। तो आप ये सुन रहे हो, देख रहे हो सब लोग, आपके बच्चे वहां जल रहे हैं। किसके लिए? रक्षा प्राणों की करने के लिए। लड़ाई हो रही है, तो गोले बारूद चल रहे, मर रहे, खाना नहीं मिलता है, फिर भी आपके लड़ते हैं। अरे आप देशी हो तो देश को बचाने के लिए, आपके प्राण रक्षा के लिए अपनी आहुति कर रहे हैं। तो ये है प्रजातंत्र। राजतंत्र तो है नहीं तो राजा हुक्म करता, सब उसका पालन करते। प्रजा की मति अलग 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 मत है।
कोई किस्मत का, कोई किस्मत का, कोई किस्मत का। लेकिन महात्माओं का उपदेश तो एक मत का, वहां मत और सत कुछ नहीं, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, चाहे कार्मिक हो, उसके यहाँ कोई मत नहीं। उसके यहाँ तो एक ही बात, जो आपकी रक्षा करे अपने शरीर को हो में, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ। तो लोग कहेंगे अरे बाबा जी के यहाँ इतने लोग आए, पढ़े लिखे, छोटे काश्तकार, दुकानदार और मतलब कर्मचारी अधिकारी, इतने लोग आए और बाबा जी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तो जो अपने देश के लिए मतलब ये कि देखो उन महात्माओं ने क्या क्या किया और कराया जनता से। तो मेरा कल परसों से होने लगा, तो आपके पास तो तोप का बारूद और गोलियां नहीं, तो कौन उसकी हिफाजत करेगा? सिपाही। और सिपाही को खाना नहीं है, चने नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो बताओ मतलब ये कि फिर वो कैसे लड़ेगा? अब कैसे? वो तो आपको सबको मारना चाहते हैं, ये मार डाले, कोई जिंदा न रहे एक भी, और हमको नजात मिल जाए, ऐसा लोग कहते हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर मार देंगे तो नजात मिल जाएगी, यानी बहित मिलेगा, ऐसे बहित मिल जाएगा। ये एक को भी अगर जीव को तुमने मार दिया तो तुम मतलब कुछ करो, कभी स्वर्ग में भी बहित नहीं मिल सकता। जिंदा की बात तो छोड़ दीजिए, सबने वो नर्क मिलेगा, दो जग, वहां जाएंगे लोग। तो मैंने इसलिए बड़ा बनाया, ये आपका बड़ा बना हुआ। आपकी जो इच्छा हो, 10 रुपए 5 रुपए, हमको तो कुछ लेना नहीं कि हमको आप कुछ दे दीजिए, हमको तो मतलब कुछ लेना नहीं। 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए 100 रुपए कोई भी इसमें डालो, और ये हम जिला अधिकारी को बुला करके और बता देंगे भाई ये इतना जो समुदाय है प्रेमियों का, उन्होंने मतलब ये सेवा अर्पण की है, और वो जैसा बताएंगे वैसा मतलब काट करके और उनको वो जमा कर दिया जाएगा। वो सिपाहियों के लिए जो लड़ाई हो रही है, या चारों तरफ लड़ाई के संकेत मिल रहे, और रोज कहा जा रहा कि लड़ाई होगी होगी और लड़ाई अब बच नहीं सकती, ऐसा कहते हो, तो आपको अपनी नेक कमाई में से, जिससे कि शुद्ध बुद्धि, अच्छी हिम्मत, हम तो किसी को नहीं चाहते कोई मत लड़ो, अपने अपने देश में रहो, अपने अपने देश की जनता की रक्षा करो, सबके लिए। लेकिन अब किसी का बददिमाग हो तो ये है कि फिर कोई क्या करेगा? अब वो तो मतलब ये फिर बचाव तो कर नहीं उसको, और क्या करेगा? तो इसलिए आप इस बारे में 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए जो आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, इसमें छोड़िए। उस सिपाहियों में उनके नाम से जमा होगा और उनके काम आएगा। अगर दूसरी जगह कोई पैसे को लगाएगा तो लगाने वाले का नुकसान हो जाएगा, उन्हीं सिपाहियों में जाएगी। इसलिए आपको पहले बोलो जय गुरुदेव, पहले समझ लो, अभी मैंने समझाया आपको। पहले तो जरा भजन में बैठ जाओ, बैठे रहो बच्चे। कैसे खड़े हो गए जब तक कहानी? तुम कैसे खड़े हो गए? बैठ जाओ, बैठो, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी तो भजन पे बैठो, भजन उसको समझ लो क्या क्या करना। बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान देकर के सुनो। इसी भजन से ही तो संकट टलता है। ऐसे आप उठिएगा नहीं, हम जो जो खंड बता देंगे तभी तो आपको देखने को मिलेगा। देखते भी जाइए, सब उठ जाओगे, देखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो खंड बताएंगे ये बाड़ा हमारे अंदर का। आप लोग इधर से खड़े हो जाओ, अंदर खड़े हो, और जो कुछ भी डालना उसे फेंको, उसके अंदर फेंको, वहीं से अंदर में फेंकिए। जो कुछ भी डालना हो वो सिपाहियों के नाम से, ये सब एक एक पैसा सिपाहियों के नाम से जाएगा। फेंको भाई, फेंको, उसी बारे में फेंकते जाओ और उठा फेंको तो जल्दी से अंदर के उठ जाओ अंदर। बाकी लोग बैठे रहो, और लोग से बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, सबको हो जाएगा, नहीं कुछ हो नहीं पाएगा। चलो जल्दी जल्दी फेंको इधर के। अच्छा, जो लोग फेंकते जाओ निकलते जाओ, बैठे रहो बच्चों, सब बैठे रहो। फेंको जल्दी से फेंको।
फेंक करके हटते जाओ, रास्ता सबको दे दो। अरे बच्चियों अभी खड़ी मत हो, वही बैठे रहो। आप लोग जगह छोड़ दो, जब फेंक लगो तो निकलते आओ। बाहर आ जाओ, ऐसे निकल जाओ बच्चे, बाहर निकल लो आप लोग, चलिए बाहर निकल लीजिए, बाहर निकल लीजिए। फेंक दो सीधा, देर मत करो। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।